हर सिविल सर्जन जो है केवल और केवल एक ही मुस्लिम परिवार को ही टेंडर देता है और वो मुस्लिम परिवार इरफान अंसारी के काफी करीबी है। इस स्वास्थ्य मंत्री का काम और फोकस जो है स्वास्थ्य पे नहीं बल्कि पैसा कमाने और कमीशन खोरी पे जा रहा है। आदमी का ये निर्णय साफ था कि जो बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है रांची में, धनबाद में, जमशेदपुर में, केवल उन्हीं को आयुष्मान भारत का पैसा जाए और छोटे छोटे अस्पतालों को आयुष्मान का पैसा नहीं जाए। सर कोई ना कोई इरफान अंसारी का धौंस दिखा करके उनको धमकाता है, उनको डराता है और कोई जबरदस्ती उल्टे पुल्टे काम कराता है। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी लगातार अपने बयानों को लेकर के और सुर्खियों में रहते हैं। फिर से एक बार उन्होंने बड़ा फैसला लिया है और 15 करोड़ लगभग रुपए खर्च करके मर्चरी वाहन खरीदने के निर्देश दिए हैं। सभी जिले में यह वाहन खरीदे जाएंगे, 100 वाहन। और चूंकि ये खबर आप सभी समझ रहे होंगे कि क्यों चर्चा में आई है। दरअसल एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी और उनके पिता जो है बेटे के 100 को झोले में लेकर के अपने घर को गए थे। लगातार विपक्ष जो है वो डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी या फिर कई जो स्वास्थ्य विभाग की विधि व्यवस्था है उसे लेकर के सवाल पूछती रही है। इस निर्णय पर प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के निर्णय को किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि झारखंड की अगर स्वास्थ्य व्यवस्था को आप देखेंगे तो स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है कैसी नहीं है, इसमें 3 बातें हम कह सकते हैं। सबसे पहला, हाई कोर्ट ने भी यहाँ पर कॉग्निजेंस लिया है और लगातार केसेस हाई कोर्ट में चल रहे हैं। दूसरा, सीएजी की रिपोर्ट जो आई थी उसने भी कहा था कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिल्कुल जो है खराब है। और तीसरा जो है आम आदमी का एक्सपीरियंस आप देखेंगे तो अक्सर आम आदमी खबरें आती कि आम आदमी जो है अपना दर्द बयां कर रहा है जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था को जो है वो मानता है कि वेंटिलेटर पर चला गया। अब आमतौर पर जब भी कोई समस्या होती है तो हम किसी पर इल्जाम लगाते तो हमारे उसके उस लॉजिक है, रीजनिंग है। तो हम साफ साफ कहते हैं कि वर्तमान में जो स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पर है, यहाँ पर पूर्ण रूप से यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री है जो कि फुल टाइम अंसारी कल्याण मंत्री है और पार्ट टाइम स्वास्थ्य कल्याण मंत्री है, वह जिम्मेवार है। क्यों हम उस व्यक्ति को जिम्मेवार मानते हैं, मैं आपको 2-4 उदाहरण दूंगा, उससे साबित हो जाएगा। देखिए, जैसे ये आदमी जब बना स्वास्थ्य मंत्री तो आते इस आदमी ने सबसे पहला झारखंड सरकार में एक सर्कुलेशन जारी किया और सर्कुलेशन में कहा था कि आयुष्मान भारत का लाभ केवल उन्हीं अस्पतालों को मिलेगा जिनके पास शहरी क्षेत्र में कम से कम 50 बेड के हॉस्पिटल हो और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 बेड के हॉस्पिटल हो। यानी कुल मिलाकर के इस आदमी का ये निर्णय साफ था कि जो बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है रांची में, धनबाद में, जमशेदपुर में, केवल उन्हीं को आयुष्मान भारत का पैसा जाए और छोटे छोटे अस्पतालों को आयुष्मान का पैसा नहीं जाए। यानी बड़े अस्पतालों का एक कार्टेल बना करके, सिंडिकेट बना करके ये कोशिश की गई पैसे को डाइवर्ट करने की। तो हमने तो उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह दिया था कि स्वास्थ्य मंत्री का काम और फोकस जो है स्वास्थ्य पे नहीं बल्कि पैसा कमाने और कमीशन खोरी पे जा रहा है। नंबर 2, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने बाकायदा मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा और हमने इस बात को साबित किया कि कैसे पूरे झारखंड में स्वास्थ्य विभाग में हर सिविल सर्जन जो है केवल और केवल एक ही मुस्लिम परिवार को ही टेंडर देता है और वो मुस्लिम परिवार इरफान अंसारी के काफी करीबी है, पर इस पर हालांकि कोई कार्रवाई नहीं हुई। तीसरा उदाहरण, सदर अस्पताल जो रांची का है उसके जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं वो सबके सब अभी कुछ समय पहले हड़ताल में चले गए थे। क्यों? क्योंकि अक्सर कोई ना कोई इरफान अंसारी का धौंस दिखा करके उनको धमकाता है, उनको डराता है और कोई जबरदस्ती उल्टे पुल्टे काम कराता है। इसके बाद सबसे बड़ा उदाहरण तो यह है कि झारखंड हाईकोर्ट में जो केस चल रहा है उस केस में रिम्स के डायरेक्टर ने बाकायदा एफिडेविट देकर के रिटर्न हाईकोर्ट में इस बात को कहा है कि जब भी कोई फाइल हम स्वास्थ्य मंत्री के पास भेजते हैं तो स्वास्थ्य मंत्री जानबूझ करके उस फाइल को 60 दिन 90 दिन तक रोक के रखते हैं ताकि इस बीच कोई मनचाहा वेंडर संवेदक मिल जाए तो उसके जरिए सारा का सारा सीटिंग गेटिंग का गेम करके जो कर सके। अब यहाँ पर जब भी हम स्वास्थ्य मंत्री से सवाल करते हैं कि भाई आप डॉक्टर्स दीजिए, आप नर्सेज दीजिए, आप परमानेंट एम्प्लॉयज दीजिए, दवाइयाँ दीजिए, तो इन सब का एक ही जवाब आता है और वो जवाब है कि हम नई बिल्डिंग बनाएंगे, नया कुछ करेंगे, फलाना ठिकाना इनका जो रहता है। उदाहरण के लिए अभी आप देख सकते हैं कि रिम्स में हाईकोर्ट ने परिसर को खाली कराया। रिम्स के पास में अभी तमाम जमीनें, रिम्स के पास एक्सटेंशन का बहुत पार्ट बचा हुआ है, पर उन सभी को छोड़ करके इस व्यक्ति का फोकस केवल रिम्स 2 की जमीन पर है ताकि रिम्स 2 की जमीन पर एक बिल्डिंग बनाए और बिल्डिंग से जो कमीशन खोरी होता है उससे कमाए। दूसरा, आप देखिए
अभी हम लोग सब स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में बातें कर रहे हैं और ये आदमी जाकर के कहता है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। इंडिया में आज के समय में जितने टॉप मेडिकल कॉलेज है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कोई सेपरेट मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है। इरफान अंसारी के खुद के कौम के लोग जहां सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहां भी कोई सेपरेट मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है। ये सब एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज के अंडर में चलते हैं, लेकिन दिमाग डाइवर्ट करने के लिए, ध्यान हटाने के लिए ये इस तरह की बयानबाजी करते हैं। अब रिसेंट इंसिडेंट पर आ जाते हैं। रिसेंट इंसिडेंट, दो खबरें जो है जिस कारण से सुर्खियों में रही। पहला तो एक खबर है कि एक जो पिता है, गरीब पिता है, वो अपने बच्चे की लाश को जो है थैले में लेकर के जा रहा है और जिस जगह पे जा रहा है ये वही जगह चाईबासा जहां पर कुछ समय पहले खबर आई थी कि थैलेसीमिया के जो पेशेंट हैं उन 13 बच्चों को HIV का जो है खून वो चढ़ा दिया गया। और उस मामलों में इस कॉन्टेक्स्ट के बीच में ये आदमी इतना बेशर्म है कि वहां पर इस आदमी को यहां पर भी हिंदू मुसलमान की राजनीति दिखाई दे रही है। और बिहार के, ठीक है, बिहार में अगर किसी के साथ में इनजस्टिस हुआ या कुछ गलत हुआ तो बिहार की सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन अपीजमेंट में, तुष्टीकरण में यह व्यक्ति इतना डूब गया कि 3 लाख नौकरी देंगे, फ्लैट देंगे, ये देंगे, वो देंगे। यानी कि हमारा एलिगेशन बिल्कुल साफ है और क्लियर है कि झारखंड को ना तो नए रिम्स 2 की जरूरत है, ना नए डॉक्टर्स की जरूरत है। झारखंड को एक नए स्वास्थ्य मंत्री की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी जो कि खुद मुस्लिम अपीजमेंट में इतना डूबी रहती है, कम से कम इस बात को ध्यान दे दे कि मुस्लिम कोटे में एक मंत्री को देने के लिए झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था या फिर झारखंड का भविष्य वो बर्बाद ना करे। बिल्कुल, सजेशन ये है, सुझाव यही है कि स्वास्थ्य मंत्री को बदला जाए और कई सारी खामियां जो हैं स्वास्थ्य विभाग की इन्होंने गिनाई है। 15 करोड़ का आपने जिक्र, जो 15 करोड़ की घोषणा की गई कि मर्चरी यानी 100 वाहन खरीदे जाएंगे, इस पर आपने नहीं कहा। कैसा लगा इनका सुझाव स्वास्थ्य मंत्री जी का? देखिए, मैं बार बार वही कह रहा हूं कि हम लोग स्वास्थ्य मंत्रालय से उम्मीद कुछ और करते हैं, इनकी तरफ से सॉल्यूशन जो है कुछ और आता है। हम मांगते कुछ है, सॉल्यूशन कुछ और आता है। सीधी सी बात है कि पूरे के पूरे झारखंड का जो नीड है अभी के समय में, अक्सर हम 2 चीजों के कारण जो है हम समझते हैं। पहला तो ये कि मरीज जो है किस तरह से अस्पताल में जाए, यानी कि एम्बुलेंस की जरूरत है, और दूसरा अस्पताल में जाने के बाद में उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से हो। पर इस व्यक्ति का पूरा फोकस रहता है कि आदमी की जब मृत्यु हो जाए तो मृत्यु के बाद उसका क्या हो। यानी कि बड़ी बेशर्मी के साथ में एक योजना को लॉन्च कर दिया कि जैसे अगर सरकारी अस्पताल में आपकी मृत्यु होगी तो फोन पे के जरिए आपको 5,000 रुपए दिए जाएंगे, और इसको बहुत ही एकदम वाहवाही लूट करके बताया गया। सेम यही पर चीजें बता रहे कि डेड बॉडी को आप घर कैसे ले जाएंगे उसकी व्यवस्था पर इनका फोकस है, पर आदमी की मृत्यु ही ना हो उस पर इनका दूर दूर तक फोकस जो वो नहीं है। इसी पर हमारा आपत्ति, और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये आदमी अब झारखंड पर बोझ बन चुका है, इसको तत्काल हटाया जाए, वरना झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी स्थिति में चली जाएगी कि शायद उसको फिर कोई ठीक नहीं कर पाएगा। चूंकि 100 वाहन खरीदे ही ना जाएं, इसके लिए चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करें, स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो ताकि मृत्यु ही ना हो, इसके लिए पहले पहल करें 100 वाहन खरीदने के बजाय। देखिए, दूसरी तरफ ये 4 वर्ष और 4 महीने की बातें उन्होंने कही है कि ये भ्रामक खबरें जो हैं फैलाई गई, स्वास्थ्य विभाग को बदनाम करने का प्रयास किया गया। तो ये अंतर समझ में नहीं आया, चूंकि किसी के घर में भी मृत्यु होती है, वो चाहे 4 महीने का हो, 4 साल का हो या 40 साल का हो, दुख तो होता है। बिल्कुल सही बात है, बच्चा 4 महीने का हो या फिर 2 महीने का, दुख होता है। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि ये आदमी हमेशा जो है, देखिए इस आदमी के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि ये आदमी अब अनाप शनाप बयानबाजी आप देखते रहती है, कभी बाबूलाल मरांडी जी के ऊपर बयान दे देता है, कभी ये आदमी नीतीश कुमार के ऊपर बयान देता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस आदमी का खुद का मानसिक संतुलन जो है वो काफी बिगड़ा हुआ है। कभी भी ये सटीक जवाब जो है इसको देने की स्थिति में आदमी नहीं है। अब मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में इसी बात को कहा कि हाईकोर्ट जब कह चुका है कि स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, सीएजी कह चुका है स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, यहाँ के लोग कह रहे स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, उस पे इनका कहना है कि नहीं मुझे बदनाम किया जा रहा है, मुझे बीजेपी बदनाम कर रही है, बीजेपी साजिश कर रही है। क्या वहां पर चाईबासा में जो HIV का गलत ब्लड चढ़ा दिया, क्या बीजेपी ने जाकर के वो कर दिया? क्या वो जो पिता अपने बच्चे को थैले में भरकर ले गया, क्या बीजेपी ने उसको कर दिया? क्या बीजेपी ने रिम्स में जो जाकर के एक अवैध सारा का सारा जो कब्जा किया हुआ है? तो कहने का मतलब ये है कि ये आदमी के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अपनी गलती को मानना नहीं है और हमेशा उसको किसी तरह से डाइवर्ट करके बीजेपी के ऊपर में डाल देना है, मीडिया के ऊपर में डाल देना है, और अपना खुद के सुधार के ऊपर में कहीं पर भी इरफान अंसारी का ध्यान दूर दूर तक नहीं है।
चलिए, तो धन्यवाद। ये बात कर रहे थे डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी द्वारा लिए गए फैसले की। पहले तो उन्होंने फैसला लिया था कि जो बिहार में एक नौकरी यानी कि नीतीश कुमार के प्रकरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे थे, तब एक मुस्लिम महिला जो है यानी कि खास कौम की महिला का हिसाब खींचा गया, उसमें इन्होंने नौकरी का ऑफर दे दिया। दूसरी तरफ एक बच्चे की मृत्यु होती है, उसमें 4 महीने और 4 साल के अंतर को लेकर के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो अपनी भड़ास निकालते हुए दिख रहे हैं। तो दूसरी तरफ उन्होंने अब सब वाहन को खरीदने के लिए भी 15 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी है। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन रवि के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।